नमस्कार दोस्तों। पीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय और 11 से 12 के लिए ठीक है दोस्तों। विद्यालय अध्यापक भारतीय परीक्षा टीआरई 4 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भूगोल जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अन्य टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीआर DSSS सारे एग्जाम में पूछा गया है। वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं क्या क्या बताऊंगा। देखिए, विश्व का भूगोल है, परिचय, सौरमंडल। तो चलिए यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्या क्या है, इसमें बहुत सारे हैं टॉपिक। चलिए, भारत का भूगोल भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ये देखिए सब पूछा गया। टीआरई 1, टीआरई 2, DSSS, टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए पीवाईक्यू हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हमने कर दिया था 10 क्वेश्चन, तो हम लोग आगे इसके देखते हैं। हमने क्लास 1 करा दिया हूँ। चलिए, यहाँ से कहाँ से हम लोग कराए थे, 20 से देखना था दोस्तों। चलिए, ये देखिए 20 से, ठीक है। 20 नंबर है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन क्या है? तो केवल 2 होगा। एक तथ्य है और सी, ठीक है। देखिए, DSSS पीजीटी में पूछा गया है, तो इससे क्या होगा? सी आंसर होगा। केवल एक तथ्य। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी पृथ्वी, डी मंगल। आप लोग आंसर बताएं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पृथ्वी। चलिए, आंसर सी होगा। ENVS पीजीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी घनत्व 5.5 सर्वाधिक है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल का पार्थिव ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, ठीक है। और यह अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह विशाल ग्रह हैं, जिसे बाहरी ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। बाहरी ग्रह को क्या कहते हैं? यानी ये जोवियन ग्रह। यानी देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, सारा ग्रह दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाले तीसरे ग्रह की पहचान कीजिए। तो सब तीसरे घनत्व, यानी पहला तो पृथ्वी है, दूसरा तो बुध है और तीसरा शुक्र है, ठीक है। यहाँ देखिए, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या दिया हुआ है, द बुध 5.43, शुक्र 5.24, ठीक है। तो तीसरे, यानी देखिए, पृथ्वी पहला हो गया और दूसरा बुध हो गया, तीसरा शुक्र हो गया, ठीक है। तो घनत्व के मामले में बुध दूसरे नंबर पे है। बुध क्या है? बुध है दूसरे नंबर पे, शुक्र है तीसरे नंबर पे, पृथ्वी है पहले नंबर पर, ठीक है। घनत्व के मामले में, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार सही क्रम में है। ए बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, बी बृहस्पति, मंगल, बुध, पृथ्वी, सी मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, डी है मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। तो केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है। तो क्या होगा? ये पिंडों के बढ़ते घनत्व, तो बढ़ते घनत्व यानी सबसे पहले कम किसका है? तो सबसे पहले कम किसका है? देखिए, सबसे कम तो बृहस्पति का है,
जो बाहरी ग्रह होते हैं उनका घनत्व तो कम रहता है। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए ये तो पहले नंबर पे है, तो यानी सबसे लास्ट में ये होगा, तो मंगल बुध, तो बी आंसर होगा। ठीक है, बृहस्पति मंगल बुध पृथ्वी। देखिए मैंने फिर कहा है, आप लोग आंखें देख लीजिए। देखिए यह मंगल का कितना घनत्व है, 3.94। ठीक है, तो आप लोग सीक्वेंस याद करिए घनत्व का, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, ये सब घनत्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो हमने देख लिया, बी आंसर आप लोग बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 24, सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह नाम को बनाने वाले। देखिए जोवियन ग्रह मैंने आपको भी बताया, तब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल क्या है, यांत्रिक है, तो ये नहीं है। देखिए बृहस्पति शनि यूरेनस, ये ए है। ठीक है, देखिए मैंने बताया इसमें ए दिया है, यानी ए है। कौन कौन है ए, देखिए यहाँ पर कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ 24 का ए। ठीक है, क्या है, जोवियन ग्रह। इसी को बाहरी ग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जोवियन बोलते हैं। ठीक है, और आंतरिक ग्रह को पार्थिव बोलते हैं। तब बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग व्याख्या देख लीजिए, DSSPGT 2021 में पूछा गया है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित है। ठीक है, ये जैसे क्या बोलते हैं, इनर प्लानेट, भीतरी ग्रह को इनर प्लानेट। ठीक है, इनर प्लानेट, भीतरी को क्या बोलते हैं बच्चों, इनर प्लानेट। ठीक है, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल, पार्थिव ग्रह। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण को विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, जोवियन ग्रह का अर्थ है बृहस्पति की तरह। ठीक है, ये ग्रह पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और इनके वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की क्या होती है, अधिकता होती है, सघनता होती है। इन ग्रहों को बाह्य या बाहरी ग्रह, आउटर प्लानेट भी कहा जाता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। ये NCERT का फैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट, 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। देखिए इसको जोवियन ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी। देखें जोवियन तो क्या होगा, देखिए पहले आंसर काटना सीखिए ऑप्शन को, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ये तो आंतरिक ग्रह है, ये नहीं होगा तो ये शनि होगा। ठीक है, जोवियन ग्रह। चलिए जोवियन ग्रह कला फिर आ गया, जोवियन ग्रह कहलाता है, तो फिर शनि होगा। देखिए DSSPGT पूछा गया ज्योग्राफी में। चलिए स्टर्न, शनि को स्टर्न बोलते हैं। भीतरी ग्रह है तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो मंगल मार्स क्या है, भीतरी ग्रह है, सी आंसर। अब आइए पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है, अपने कक्षीय तल से क्या कोण बनाती है, 64 डिग्री, 66 डिग्री, 68 डिग्री, 65 डिग्री। तो क्या होगा, बी होगा, 66 डिग्री। बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSPGT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा, 66 डिग्री, आंसर बी। देखिए व्याख्या देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वही 66.5 डिग्री यानी 66 दिया था। ठीक है, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, कक्षीय समतल कहते हैं। बुध 0 डिग्री झुकाव पर है।
शुक्र 3 डिग्री पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकाव पर है, बुध 0 डिग्री झुकाव पर। ठीक है, चलिए अब व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए। सबसे ज़्यादा 98 डिग्री झुकाव पर कौन है? अरुण है, 98 डिग्री। सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है? 98 डिग्री अरुण का है। चलिए 29 नंबर, सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को कहते हैं। देखिए सूर्य अपसौर, ठीक है, अपसौर, और न्यूनतम दूरी को उपसौर, तो आंसर होगा ए, अपसौर। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या से और समझ में आ जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी यानी चंद्रमा के बीच की सबसे लंबी दूरी को 4 जुलाई होती है। ठीक है, यानी अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है। ठीक है, ध्यान दूरी वाले। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिससे उपसौर। 4 जुलाई को अपसौर, 3 जनवरी को उपसौर। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे लंबी दूरी को अपभू भी कहते हैं। देखिए अपभू, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें सूर्य नहीं है, पृथ्वी और चंद्रमा के सबसे लंबी दूरी को अपभू कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपभू, अपभू। यानी कौन कौन है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के सबसे लंबी दूरी को अपभू, इसमें सूर्य नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे कम दूरी को उपभू कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? उपभू, उपभू बोलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की सबसे कम दूरी को उपभू बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सब कम मात्रा में सूर्य ताप, गर्मी का मौसम, पृथ्वी के सबसे निकट उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त, तो दोनों कम मात्रा में सूर्य ताप। ठीक है, बी आंसर। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या से और समझ में आएगा आप लोगों को। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में क्षितिज होता है। इस स्थिति को उपसौर, पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। या 3 जनवरी को होता है। ठीक है, उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। इसके ठीक विपरीत सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर 152 मिलियन किलोमीटर स्थित होता है, जिसे अपसौर एपीहेलियन कहते हैं। इंग्लिश भी याद रखें, एपीहेलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए व्याख्या से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से सबसे सूर्य एवं पृथ्वी के सबसे बीच कौन सी दूरी है? देखिए सूर्य और उपसौर यानी सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला अपनी 147 वाला पढ़ा था ना। हाँ, 147 वाला, 147 मिलियन किलोमीटर। देखिए कि बेस पीजीटी क्वेश्चन है। उपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन सी दूरी सही है? 147। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, जिससे किस नाम से जाना जाता है? 4 जुलाई को एपीहेलियन यानी अपसौर। देखिए व्याख्या आप लोग कर दे रहा हूँ। एपीहेलियन यानी सूर्योदय यानी एपीहेलियन, इंग्लिश याद रखें, एपीहेलियन अपसौर 4 जुलाई को। उपसौर पेरिहेलियन 3 जनवरी को। ठीक है, जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आप बताया हमने। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर एपीहेलियन कहा जाता है? देखिए अपसौर एपीहेलियन 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो बिल्कुल ये सही है, बिना टाइम का ये हम लगाते हैं, ये सही है।
ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग आंसर दे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा 34 नंबर आंसर कमेंट दें। भूमध्यरेखीय उभार ध्रुवीय चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्यरेखीय त्रिज्या से सबसे कम जाती है। ए 22 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 3600 किलोमीटर, डी 36,000 किलोमीटर। तो क्या होगा आंसर? ए होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग TRE 4 की तैयारी, ADO BPSC अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल द एग्ज़ाम कॉमेडी को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही हम पूरा आप लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग आप लोग को करा देंगे। चलिए इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं क्लास कैसा लगा। आप लोग क्लास कल चाहते हैं कि नहीं। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।